नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन, आँख का डॉक्टर, सांगली महाराष्ट्र में। मेरा आँख का हॉस्पिटल है। पिछले 40 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि हमने अभी तक बात की कि पर्याप्त संपत्ति कैसी होनी चाहिए, तो जो भी हम काम चुने वो समाज के हित का हो और ईमानदारी से करना चाहिए और कौशल्य से करना चाहिए। कौशल्य ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जो कौशल्य से काम करेगा उसे ही संपत्ति ज़्यादा मिलेगी। और कौशल्य ऐसे ही नहीं मिलता है। कौशल्य प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट करने की ज़रूरत है। अभी देखो ना, विश्व में कोयला भी है और हीरा भी है। दोनों को अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में उसका साइन कार्बन ही है, लेकिन कोयले की कीमत और हीरे की कीमत में फ़र्क है। क्यों? कोयला भी पृथ्वी के ऊपर के स्तर में बनता है, जो कि हमारे वनस्पतियाँ हैं, वो जब सड़ जाती है तो जो अंदर जाती है उससे ही ज़्यादातर कोयला बनता है। लेकिन उसे भी बहुत ज़्यादा तापमान और प्रेशर की, दबाव की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही कोयला तैयार होता है। लेकिन वो एकदम शुद्ध स्वरूप में नहीं होता है, इसलिए वो जला जाए तो कुछ अनावश्यक गैसेस पैदा होते हैं। लेकिन हीरा, वो भी कार्बन है, लेकिन हीरा अपने आप थोड़ी बनता है। वो पृथ्वी के बहुत नीचे स्तर में होता है, जहाँ उसके ऊपर 725,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच इतना प्रेशर और तापमान कितना होता है, 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इतना जब तापमान होता है तब अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है कॉम्प्रेस्ड, उसका रूपांतर हीरा में होता है। तो उसे ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि आपको अगर कौशल्य कमाना है तो उसको कष्ट की ज़रूरत है। और दुनिया में ऐसा है, इसको जगत कहते हैं, मतलब जिसको गति है। यू हैव टू रन टू रिमेन स्टेबल। हमने जो भी शिक्षा ली वो काफ़ी नहीं है, हर दिन आपको सीखना पड़ता है। अब देखो ना, कंप्यूटर फील्ड में जाओ, आईटी सेक्टर में जाओ, उनको रोज़ नई चीज़ सीखनी पड़ती है। जैसे कि कोई वायरस निकालता है, मतलब प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर का, तो उसके लिए एंटीवायरस तैयार करना पड़ता है, बुद्धि को चालना देनी पड़ती है और बहुत कष्ट पड़ता है। बैंकों में जब हाथ से अकाउंटिंग लिख दिया करते थे, बाद में कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर युग आ गया, तो जिन्होंने वो आत्मसात नहीं किया उसका ज्ञान, उनको बैंक छोड़ना पड़ा, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसलिए हर एक को रोज़ कुछ ना कुछ नई सीखने की ज़रूरत है, तभी आप यू कैन सर्वाइव। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नियम है विश्व का। कोई भी फील्ड में जाओ। अभी जैसे कि मैं आँख का डॉक्टर हूँ, 1980 में मैंने प्रैक्टिस चालू की। तब हम खुले आँख से ऑपरेशन करते थे। वॉन ग्राफे नाइफ था, माइक्रोस्कोप नहीं था। तब दृष्टि आती थी, लेकिन लोगों को बहुत बड़ा कांच का चश्मा आता था, +10 से अबव। 1983 में मैंने माइक्रोस्कोप लिया। अब देखो, माइक्रोस्कोप से सर्जरी चालू करना कोई सिखाने वाला नहीं था, हमें अपने पेशेंट के ऊपर ही सीखना पड़ा। तो माइक्रोस्कोप मतलब ऊपर से देखने का और नीचे आँख रहती है, वहाँ ऑपरेशन करने का। आसान चीज़ नहीं है। लोगों को लगता था कि डॉक्टर तो एसी ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं, हमें कोल्ड स्वेटिंग होता था, पसीना छूटता था, क्योंकि आप पेशेंट को मालूम नहीं आप क्या कर रहे हैं। पेशेंट को दृष्टि चाहिए बस, और वो भी 100%। हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि हमने जब एमएस पास किया, एमबीबीएस एमएस पास किया, तो हमें 50% को हमने पास किया, तो मैं 50% ही ऑपरेशन करूँगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब रिजल्ट तो 100% देना पड़ता है। फिर हमें कोल्ड स्वेटिंग होता था। लेकिन जिन जिन डॉक्टरों ने ये कौशल्य प्राप्त किया, उनके पास पेशेंट आए
और उन्होंने अच्छा कमाया, जैसे मैंने खुद भी कमाया। तो कौशल्य प्राप्त करना जरूरी है, और जब हम कौशल्य प्राप्त करते हैं तो उसमें थोड़ी कल्पकता भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए। मुझे एक कहानी एक ने बताया, सच कहानी है, वो पूना में है मेरा दोस्त। उसने कहा एक दिन उसने देखा एक महिला वो ठेले पे पुराना सब सामान लेके जा रही थी, और एक जगह के सामने वो खड़ी होगी जहाँ पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे थे। वो बिल्डिंग का मालिक भी वहाँ खड़ा था। तो उसमें बहुत सा सामान था पुराना जो ऐसे ही पड़ा था। तो उसने, उस महिला ने एक घड़ी देखी, बहुत पुरानी घड़ी थी। तो मकान मालिक के साथ उसने पूछा कि वो मैं लेऊँ क्या? और ठीक है लेके जाओ। तो उसे उसकी कीमत क्या? और कुछ नहीं, ऐसे लेके जाओ। लेकिन वो महिला बहुत आत्म सम्मान था उसे, उसने कहा ऐसा नहीं, मैं तो कुछ तो दूंगा। उसने 5 रुपये दे दे, मतलब वो तो ऐसे ही फेंक रहा था, लेकिन उसने 5 रुपये दे दे। देखो स्वाभिमान रहता है, मतलब शी बिकेम बिजनेसमैन, भिखारी नहीं थी वो। तो वो मालिक को भी आश्चर्य लगा, ये घड़ी से क्या करेगी वो। लेकिन देखो कल्पकता कैसी चाहिए। कैंप एरिया में एक पारसी बाबा था जिसे पुराने चीज़ इकट्ठा करने की बहुत आदत थी, और उसे बहुत मतलब इज टू लाइक इट। उसके पास वो गई, उसने वो घड़ी देखा और बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो 100 साल पुराना घड़ी था और उसको वो चाहिए था। तो उसने पूछा कितना पैसा दे दूँ? उसने सोच लिया मैं कितना मांगूंगा, शायद वही उसका अच्छा दाम करेगा। तो उस पारसी बाबा ने उसे 500 रुपये दी। देख लो, 5 रुपये से 500 रुपये बन गए। कल्पकता चाहिए, यस, कल्पकता होना बहुत जरूरी है। कोई भी अभी और भी एक मुझे स्टोरी याद आती है कि जैसे एक आदमी शबनम बैग में एक बोर्ड लेके जा रहा था। एक ऑफिस में जाके वॉचमैन को पूछा यहाँ कोई पोस्ट है क्या खाली? उसने बोला नहीं मुझे मालूम नहीं, अंदर जाके पूछो। वो क्लार्क को पूछा यहाँ कुछ क्लार्क की पोस्ट है क्या? उसने नहीं बोला तो सीनियर क्लार्क के पास गया। ऐसे करते वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास गया, और उसने मैनेजिंग डायरेक्टर भी पूछा कि यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट खाली है क्या? तो वो गुस्सा हो गया, बोला यहाँ कुछ वैकेंसी भी नहीं, नो वैकेंसी। तो हर आदमी उसे नो वैकेंसी करके बोल रहा था। तो उसने क्या किया, शबनम बैग से नो वैकेंसी का बोर्ड निकाला और कहा देखो सबको क्यों, आप बताना नहीं पड़ेगा, आप ये नो वैकेंसी का बोर्ड मेरे से खरीद लो। मतलब मजाक की बात छोड़ो, लेकिन ऐसी कल्पकता चाहिए। आपने बोलने में भी कैसे चाहिए, मधुरता चाहिए, मोहकता चाहिए, जो बोलते हो वो महत्वपूर्ण चाहिए। मतलब आप कैसे बोलते हो, कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज्ञान कितना भी हो, कोई भी व्यवसाय में कम्युनिकेशन स्किल, आप लोगों से कैसे जुड़ते हो, उसके ऊपर बहुत महत्व है। तो ये जो ये आप हासिल करेगा, ये स्किल हासिल करना पड़ता है ना, बोलने का स्किल भी हासिल करना पड़ता है, तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। नहीं तो क्या होता है, जो लोग कुछ करते नहीं वो क्या बोलते हैं, जिसे मिलता है वो क्या लकी है, मतलब उसका नसीब अच्छा है, उसका भाग्य अच्छा है। देखो भाग्य जमीन से उगता नहीं है या आसमान से गिरता भी नहीं है, अपना भाग्य अपने को ही बनाना पड़ता है। जीवन विद्या कहती है ना, आप ही स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। जीवन विद्या मिशन जो कि तत्वज्ञ वामनराव पै इन्होंने स्थापना दी, उन्होंने पहला ये बृहद वाक्य बोला, आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। तो आपको वो भाग्य अपना खुद का बनाना पड़ता है। अपना भाग्य बनाना या बिगाड़ना अपने हाथ में है। भाग्य की व्याख्या क्या की है, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन व्हेन मैरिज विथ अपॉर्चुनिटी इट इज कॉल्ड लक। मतलब जो बहुत प्रयत्न सही दिशा में करेगा। दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिशा दिखाने के लिए ही गुरु रहते हैं। गुरु की आवश्यकता क्यों है, दिशा दिखाने के लिए। नहीं तो आप बहुत प्रयत्न अगर गलत दिशा से करेंगे तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए दिशा सही चाहिए। जैसे कि हम मैराथन दौड़ रहे, आपको जाना है बम्बई
और आप अगर बेलगाम की तरफ जा रहे हैं तो नहीं चलेगा। ये बहुत सही है। इसलिए प्रयत्न सही दिशा में अगर की जाए तो मौके दिखने लगते हैं। लोगों को आश्चर्य लगता है, ऐसे कैसे दिखेंगे मौके? मैं उदाहरण देता हूँ। समझो आप नीचे खड़े तो आपका क्षितिज बहुत थोड़ा है, छोटा है। आप 10वें माले पे जाएंगे तो आपका क्षितिज बढ़ता है, होराइजन बढ़ता है। आप 100वें माले पे जाओ तो और भी बढ़ता है क्षितिज। तो आपको ज़्यादा मौके दिखने लगते हैं। देन कैच इट। अच्छा मौका आप पकड़ लो तो आपका भाग्य बनता है। लेकिन उसके पहले आपको 100 माले तक चढ़ना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेगी ना। तो बहुत सब ध्यान रखिए, कौशल्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अभी आप समझ गए कि पर्याप्त संपत्ति में 2 वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो काम कौन सा चुनना और कौशल्य कमाना। ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसमें उसे बंधन कौन सा है? वो समाज हित में होना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए, बस। तो पर्याप्त संपत्ति की ये व्याख्या अगर मन में बैठ गई तो आप किसी दूसरे के बारे में मन में ईर्ष्या नहीं करेंगे, उनका मत्सर नहीं करेंगे। यू विल नॉट बी एनवी। क्यों? क्योंकि आपको व्याख्या समझ गई। अगर किसी ने आपका ही बिजनेस उसका है, उसने अगर ज़्यादा कमा रहा है तो आप में मन में आना चाहिए कि शायद वो उस काम के लिए ज़्यादा सही है और वो उसने शायद मेरे से भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा कौशल्य प्राप्त किया है। तो हम भी खुद उसके पास जाए, उससे सीखे, उससे मत्सर मत करना, उससे सीखो और उससे इंस्पिरेशन लो, प्रेरणा ले लो और खुद भी कौशल्य कमाओ, आपको भी पैसा मिलेगा। ये अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया हो तो दुनिया में शांति फैल जाएगी कि नहीं? आपको अगर ये हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी भेजो। धन्यवाद।